सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उनकी एक सच्ची कहानी बताएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, आपके दिल को, आपकी रूह को सुकून से भर देगी। सो आओ हम अपने पीरो मुर्शद को याद करते हुए उनकी ये एक सच्ची कहानी के बारे में जाने। जब हजरत जनाब गौस पाक अपने बचपन में थे तो जब भी वह कहीं बाहर जाया करते थे तो उनको एक गैबी आवाज़ आया करती थी जिसमें कहा जाता था कि ऐ गौस, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे। ऐसी ही आवाज़ उनको हर रोज़ आया करती थी। एक दिन जनाब गौस पाक जी ने अपनी अम्मी जान से कहा कि माँ, मुझे एक गैब से आवाज़ आती है कि ऐ गौस, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या जवाब दूं। तो उसकी माँ ने कहा कि पुत्र, जय प्रश्न तुम्हारे लिए अति जरूरी है, बहुत ही कीमती है। तू सोच समझ कर इसका जवाब देना। अगर तुझे समझ नहीं आ रही तो हमारे घर के ओ सामने वाली नुक्कड़ पर एक बुजुर्ग बैठते हैं, तुम जाओ, वह अल्लाह के वली हैं, वह तुम्हें सही बात बताएंगे कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए। अपनी अम्मी जान की बात सुनकर जनाब गौस पाक घर की उस नुक्कड़ पर गए जहां पर एक अल्लाह ताला के वली बैठे हुए हैं। वह बुजुर्ग हैं और कामिल वली हैं। जनाब गौस पाक उस बुजुर्ग के पास गए और जाकर कहा कि ऐ अल्लाह ताला के कामिल वली, मैं जब भी मदरसे जाता हूँ या बाहर जाता हूँ तो मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि ऐ गौस, तू आशिक बनेगा या महबूब बनेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो उस वली ने कहा कि ऐ शहजादे गौस, तू कल मेरे पास आना, मैं तुझे तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा। दूसरे दिन जनाब गौस पाक फिर वहीं पर गए तो जाकर देखा कि वह बुजुर्ग वहां पर नहीं है और आसपास के कुछ नौजवान लोग इकट्ठे हुए हैं। जनाब गौस पाक जी उस बुजुर्ग को इधर उधर ढूंढ रहे हैं पर वह बुजुर्ग उन्हें नहीं मिले। तो एक आदमी ने कहा कि ऐ शहजादे गौस, किसे ढूंढ रहा है। तो जनाब गौस पाक ने कहा कि जो अल्लाह ताला के कामिल वली, जो बुजुर्ग जहां पर बैठा करते थे, वह कहाँ है। तो उस आदमी ने कहा कि वह तो कल मर गया है और हमें उसका मजहब, उसका धर्म मालूम नहीं है, इसीलिए लोगों ने उसके गल में एक रस्सी डालकर उसे जंगल में फेंक दिया है। उसे ना तो कफन दिया गया है और ना ही उसे दफनाया गया है। यह बात सुनकर जनाब गौस पाक बहुत हैरान हुए और जंगल की तरफ चल पड़े जिधर लोगों ने उस अल्लाह के वली की लाश को फेंका था। जनाब गौस पाक अपने एक आदमी को साथ लेकर वह जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ा ही वह जंगल के भीतर गए थे तो उनको उस वली की लाश नजर आई। जैसे ही जनाब गौस पाक उस लाश के पास गए तो उन्होंने देखा कि उस वली की लाश को चील, कुत्ते, कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं, लेकिन उस लाश के चेहरे पर एक मुस्कान है और चील कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। जनाब गौस पाक उस वली की लाश के पास गए और जाकर कहने लगे कि बाबा, आप तो अल्लाह ताला के वली थे, कामिल फकीर थे और कामिल फकीर कभी झूठा वादा नहीं करते। आपने तो मुझसे कहा था कि कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो मुझे जवाब दिए बगैर ही चले गए। ये ऐसे कैसे हो सकता है। जनाब गौस पाक जी ने जैसे ही अपनी बात को समाप्त किया तो उस लाश में हरकत हुई और उसमें से एक आवाज आई। उन्होंने कहा कि ऐ शहजादे गौस, तुझे जवाब देने के लिए ही तो मैं लाश बना हूँ, मैंने मौत को गले लगाया है, तुझे जवाब देना था, इसलिए मेरी ये हालत है और मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस वली ने कहा कि ऐ गौस, ऐ शहजादे, मैंने आपसे कहा था कि मैं
आपके सवाल का जवाब बन जाऊंगा, ना कि कहा था कि जवाब दूंगा। और देखो, मैं आपके सवाल का जवाब बन गया हूँ। मेरी बात सुनो, अगर तुम आशिक बनना चाहते हो, अगर आप में हिम्मत है, तो फिर देखो, मैं भी एक आशिक हूँ उस अल्लाह ताला का। मैंने भी इश्क किया है, और आशिक का इश्क का अंतिम समय ऐसे ही आता है, उनका अंतिम समय ऐसे ही गुजरता है। देखो मेरी लाश को कैसे चील कौवे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, और मुझे कफन दफन भी नहीं मिला है। और मैं एक आशिक था अल्लाह ताला का, और आशिकों के साथ ऐसे ही होता है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप आशिक बन जाओ, इश्क करो। अगर हिम्मत नहीं है तो महबूब बन जाओ। उस वली की बात सुनकर जनाब गौस पाक जी फरमाने लगे कि अगर ऐसी बात है, इश्क करने से ऐसा होता है, आशिक का अंत ऐसा होता है, तो मैं भी इश्क ही करूँगा, आशिक ही बनूँगा। जैसे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, ख्वाजा जमेरी, ख्वाजा पीर अजमेर शरीफ वाली सच्ची सरकार, वह पूरे 70 साल वह ना तो दिन को सोते थे और ना ही रात को सोते थे। तो एक दिन उनके एक मरीज ने पूछा कि सरकार, आप ना तो रात को सोते हैं ना ही दिन को सोते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जी ने फरमाया कि जिसका आका, जिसका खुदा जाग रहा हो तो उसका गुलाम सो कैसे सकता है, उसके गुलाम को नींद कैसे आ सकती है। वह आदमी फरमाने लगा कि आप 70 साल से नहीं सोए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, कोई भी आदमी इतने साल जाग कर नहीं रह सकता। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जिसका महबूब कामिल हो, जो अल्लाह ताला से सच्चा इश्क करता हो, जो अपने पीरो मुर्शद से सच्चा इश्क करता हो, तो वह अगर 70 साल क्या 100 साल भी जागता रहे तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं, हर खुशी लेना चाहते हैं, जिंदगी के सभी दुखों से बचना चाहते हैं, 84 के गेड़ को मुकाना चाहते हैं, तो उस अल्लाह ताला से सच्चा इश्क करे, अपने पीरो मुर्शद से सच्चा इश्क करे, तभी आपका बेड़ा पार होगा, तभी आप भव सागर को पार कर पाएंगे, और तभी आप अल्लाह ताला के चरणों में विलीन हो पाएंगे। बात सिर्फ सच्चे इश्क की है। जब भी करें सच्चा इश्क करें, तो अल्लाह ताला हमारा पीरो मुर्शद हमें सभी दुखों से निजात दे देंगे और अपनी बारगाह में पनाह दे देंगे। ये शान होती है सच्चे इश्क की। हमारी दिल से दुआ है कि आपका पीरो मुर्शद आपकी हर आस मुराद पूरी करे, आपको कभी किसी तरह के दुख तकलीफ ना आने दे, और आपकी बिन मांगे ही हर इच्छा पूरी हो जाए। आप भी सच्चा इश्क करें, फिर देखें आपका पीरो मुर्शद कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। आपका पीरो मुर्शद आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। आमीन।